नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश, बढ़िया, हेल्दी। खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और अपने टारगेट पे फोकस रखिएगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपके हैं एक्टिव पैसिव से रिलेटेड। एक्टिव पैसिव में हमेशा कहती हूँ कि आपको ज़्यादा हार्ड नहीं होते, थोड़ा सा तरीका इनका आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल से एक्टिव पैसिव समझेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है शी विल इन्वाइट मी। तो देखिएगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर कि शी है तो वो मी की जगह पहुँच जाएगा और मी है वो शी की जगह आ जाएगा। तो इट मीन्स जो मी है वो आई में बदल जाता है और शी है वो हर में बदल जाता है। इसकी जो रूल मैंने आपको समझाए थे वो आपकी जो एक वीडियो डाली हुई है उसमें क्लियर है। फिर भी सिंपल से हम समझते हैं कि शी विल इन्वाइट मी। जब सेंटेंस विल है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपके दे रखा हो तो विल के साथ जब पेसिव बनाएंगे इसकी तो उससे बी जुड़ जाता है। और बी आपको जो एग्जांपल में जैसे बीइंग भी दे रखा है, बीन भी दे रखा है, ये नहीं लगता। सिर्फ बी ई वाला जो पहला ऑप्शन है वो वाला आपका करेक्ट होगा। इट मीन्स आई शैल बी इन्वाइटेड बाय हर, यानी कि ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाता है। शैल इसलिए होता है क्योंकि आई और वी के साथ जो है शैल का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश में है उसमें विल भी यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज रूल से देखें, जो पुराने रूल चले आ रहे हैं तो शैल का यूज़ ही किया जाता है आई और वी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टेक एक्सरसाइज डेली। मैं रोज़ डेली एक्सरसाइज करती हूँ। तो टेक जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यहाँ पर आपका हो रहा है। इट मीन्स आपको इस आर एम में से कोई एक लगाना है। तो जब आई है तो आई के साथ तो हमने टेक ले ही लिया, लेकिन हमारी क्या सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट के यहाँ पर है एक्सरसाइज। अब जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा वो एक्सरसाइज से होगा। तो एक्सरसाइज जो है सिंगुलर है, दे रखा है एक्सरसाइज सिंगुलर है, तो इसका यूज़ फिर इसके साथ होगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट होता है। एक्सरसाइज इज़ टेकन डेली बाय मी। और सिर्फ इसका यूज़ करना है, ना कि आपको बीइंग का यूज़ करना है, ना बीन का यूज़ करना। सिर्फ इसके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या डू डज आपके सेंटेंस में, तो सिर्फ आपको इसका ही यूज़ करना होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल प्रेज हर वेरी मच। अपने फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, विल के साथ बी यूज़ होगा, बी ई वाला यूज़ होना है आपके हेल्पिंग वर्ब जो आनी है। इस अकॉर्डिंग सेंटेंस आप देखिएगा बी वाला कौन सा दे रखा है, जो बी ऑप्शन है उसमें ही बी आ रहा है। अदरवाइज सब में जो है, एक में सी में बीइंग है, विल बीइंग, और डी में विल वीन है, तो ये दोनों तो होने ही नहीं है। और सिर्फ जो ऑप्शन ए है उसमें तो सिर्फ विल ही दे रखा है, बी दे ही नहीं रखा। तो सीधा सा तरीका है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू यू टेल ए लाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, डू दे रखा है, डू डज होगा। तो इस आर एम में से कोई सा आपको यूज़ करना है अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वाई डू यू टेल ए लाई, तो क्वेश्चन वर्ड जब वाई है तो वाई ही सबसे पहले लिखा जाता है। फिर क्या आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है। तो वाई सिंगुलर यहाँ पर है तो इसका यूज़ किया जाएगा। इस अकॉर्डिंग सेंटेंस के ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। वाई इज़ ए लाई टोल्ड बाय यू, ऑप्शन सी करेक्ट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू यू वेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। डिड है, सॉरी, वाई डिड यू वेस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर डिड है, अभी हो गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में अगर डिड दे रखा आपके सेंटेंस में, इट मीन्स आपको वाज या वर्ब में से यूज़ कुछ करना होगा, और थर्ड फॉर्म तो लगती है वर्ब में। तो वाज वर्ब में से सेंटेंस के योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ जो है, तो ये क्या होगी, सिंगुलर हो गई, क्योंकि इस अकॉर्डिंग के सब अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है सेंटेंस का, बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ हो रहा है। तो वाई डिड की जगह जो हो जाएगा वो वाई वाज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो रहा है। वाई वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ बेस्टेड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल माई मदर हैव बेक्ड केक। अब यहाँ पर विल के साथ हैव का यूज़ किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर विल हैव का यूज़ किया गया है। तो विल हैव अगर आप सेंटेंस में है तो आपको बीन जोड़ना होता है, बी डबल ई एन वाला जो है जोड़ना पड़ता है। विल हैव है तो विल हैव के साथ विल हैव बीन आपको कर देना है। अब देखिएगा विल हैव बीन किस सेंटेंस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। तो यहीं पर आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन डी। जैसे विल द केक हैव बीन बेक्ड बाय मदर। बस आपको सिर्फ इनकी जो है सेंटेंस जो टेंसेज हैं उनकी फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब्स याद होनी चाहिए कि विल हैव दे रखा है तो उसके साथ बीन वाली यूज़ होगी। इज़ आर एम दे रखा है तो इज़ बीइंग हो जाता है। जैसे डू डज दे रखा है तो इज़ आर एम
बस ये छोटी सी चीज़ आपको याद करनी है, बाकी आसान होता है पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु डिज़ाइंड ए कार। अब डिज़ाइंड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। इट मीन्स जैसे डिड आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो इसकी जगह आपको क्या करना होता है, वाज वर यूज़ करना होता है इनके लिए। जब जो है आपको पेसिव बनानी है, एक्टिव से पेसिव वॉइस बनानी है, तो देखिए वाज वर कौन से सेंटेंस में आ रहा है। पहली बात है सिंगुलर है, एक कार है, तो सिंगुलर है तो वाज आना है। तो ऑप्शन ए में तो वाज है ही नहीं, बाय होम ए कार डिज़ाइन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत होता है। ऑप्शन बी में भी वाज या वर में से कुछ भी नहीं है। ऑप्शन सी और डी में वाज का यूज़ किया गया है, तो बाय होम ए कार वाज डिज़ाइंड ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी बाय होम ए कार वाज बीइंग डिज़ाइंड। तो यहाँ पर आसान होता है आपको पहचानना, क्योंकि ऑप्शन डी में वाज बीइंग का यूज़ किया, BEING यूज़ हो रहा है, जबकि हमें क्या करना है, सिंपल वाज का या वर का यूज़ करना, सिंपल वाज का यूज़ करना। तो ऑप्शन सी में आ रहा है वो, तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है, बाय होम ए कार वाज डिज़ाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज ड्राइविंग ए कार व्हेन एक्सीडेंट अकॉर्ड। भले ही सेंटेंस लंबा है पर आपको ये ध्यान रखा है वाज है तो वाज बीइंग वाली अब करेक्ट होगी, BEING जिसमें होगा वो करेक्ट होगा। अब इन्होंने दो टेंसेस दे रखे हैं, पहला ही वाज ड्राइविंग ए कार कि वो कार चला रहा था, कोमा व्हेन एक्सीडेंट ऑकर्ड। तो सिर्फ आपको जो पहला ही सेंटेंस यहाँ पर चेंज करना होता है, तो ही वाज बीइंग ड्राइविंग ए कार, सिर्फ इतना आपको चेंज करना है, बाकी बाद वाला सेंटेंस इस तरह से ही लिखा जाएगा। अब वाज है तो बीइंग का यूज़ आपको करना है वाज के साथ बीइंग का। अब ऑप्शन ए में वाज बीइंग है ही नहीं, ऑप्शन बी में वाज बीइंग नहीं है, ऑप्शन सी में वाज बीन है, BEEN है, और हमें कौन सा जो ढूंढना है, BEING जिसमें होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो रहा है, ए कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय हिम व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन, दे प्रोबेबली वॉन्ट अटेंड लेक्चर टुमारो। वॉट मीन, इट मीन्स होता है विल नॉट। तो ये सेंटेंस किसका हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस हो गया। तो जिसमें विल नॉट या वॉन्ट के साथ बी का यूज़ होगा वो हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं किसमें वॉन्ट के साथ बी का यूज़ हो रहा है और वही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ऑप्शन बी में जो है वॉन्ट के साथ बी, यानी कि द लेक्चर प्रोबेबली वॉन्ट बी अटेंडेड बाय देम आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता है। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए सही से समझनी, इतना ही खेल होता है एक्टिव पैसिव का। तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब जो इनकी पता है सही से, तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव का है, पैसिव का, और किस तरह से चेंज होना है। बाकी फिर भी कन्फ्यूजन होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट।